तो ये रहा दोस्तों आपका जो बुक या जो भी पेपर पे आप नोट्स बना रहे हैं, जरूर से इसको ढंग से पूरा बनाइए, क्योंकि ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अब से आगे जब भी हम कोई चार्ट ओपन करेंगे, जब टेक्निकली पूरा सब्जेक्ट हम सीख लेंगे, तो चार्ट ओपन करने पे जब हम बातें करेंगे तो उसमें हमको इन सब डायरेक्शन पे ध्यान देना है। तो प्लीज टेक नोट्स, ओके, इंपॉर्टेंट है ये। हम ये जो केपी नाड़ी रेड एस्ट्रो वास्तु में जब हम बात करते हैं, तो इसमें हम काल पुरुष कुंडली की बात करते हैं। तो काल पुरुष कुंडली के जो सिस्टम के हिसाब से क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट हाउस है, इसमें हमने उसको ईस्ट डायरेक्शन अलॉट किया है सर। ओके, हमारे फर्स्ट हाउस में हमने ईस्ट डायरेक्शन को अलॉट किया है। उसके साथ आप इवन ये जो प्लैनेट्स है उसके नाम भी लिख सकते हैं। फिर जो हमारा सेकेंड हाउस है उसको जो डायरेक्शन अलॉट किया गया है वो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ये हमने सेकेंड हाउस को अलॉट किया है। फिर जो थर्ड हाउस है, कहीं ना कहीं जो थर्ड हाउस है, उस थर्ड हाउस को हमने मार्स के हिसाब से साउथ डायरेक्शन अलॉट किया है। तो फर्स्ट हाउस के लिए ईस्ट डायरेक्शन, सेकेंड हाउस के लिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और थर्ड हाउस के लिए साउथ डायरेक्शन हमने दिया है। फोर्थ हाउस जो है वो हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिया है। फोर्थ हाउस को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिया गया है। और कहीं ना कहीं फिफ्थ हाउस में जो ईस्ट का जोन है उसमें जो ईस्ट की दीवार होती है, ईस्ट का जो एक वॉल होता है, उसको हमने डायरेक्शन अलॉट किया है हमारे फिफ्थ हाउस को। फिर जो छठा हाउस है हमारा, जो सिक्स्थ हाउस है, उसको नॉर्थ डायरेक्शन दिया गया है, नॉर्थ डायरेक्शन दिया गया है। जो सातवां घर है, सेवेंथ हाउस है, उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन, सातवें घर को हमने साउथ वेस्ट डायरेक्शन अलॉट किया है। वहीं पे हमने आठवें घर को साउथ की वॉल अलॉट की है, यानी कि तीसरे घर में हमने जो साउथ डायरेक्शन अलॉट किया था, तो उसी साउथ डायरेक्शन में हम अब हमने एक साउथ के वॉल को, एक दक्षिण की दीवार को आठवें हाउस के लिए अलॉट किया है। आठवें स्थान के लिए हमने साउथ की एक वॉल को अलॉट किया है। वहीं पे नाइन्थ हाउस के लिए हमने सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान, सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान को अलॉट किया है। वहीं पे 10वें हाउस को, 10th हाउस को हमने पश्चिम की दिशा अलॉट की है, वेस्ट डायरेक्शन, पश्चिम की दिशा अलॉट की है। वहीं पे हमने 11वां स्थान जो है उसमें हमने पश्चिम की एक दीवार, पश्चिम की एक वॉल, वेस्टर्न वॉल, ये अलॉट किया है 11th हाउस के लिए। 11th हाउस के लिए पश्चिम की एक दीवार 11th हाउस को हमने अलॉट की है। वहीं पे हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन 12वें घर को अलॉट किया है। 12वें घर को, 12th हाउस को हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलॉट किया है। तो दोस्तों ये था हमारा विवरण 12 के 12 हाउसेस को लेके, जिनके डायरेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बात की है। तो ये हमने अब दूसरा कॉलम बनाया है टेब्यूलर फॉर्म में। टेब्यूलर फॉर्म में हमने कॉलम बनाया है जहां पे आपको दिख सकता है कि हमने हाउस वाइज उसके प्लैनेट्स और हाउस वाइज उसके डायरेक्शन को यहाँ पे बताया है। तो आप ये टेब्यूलर फॉर्म में भी इसको बना सकते हैं, या फिर डायमंड चार्ट में जैसे हम हॉरोस्कोप देखते हैं, तो उस हॉरोस्कोप के चार्ट, टेब्यूलर डायमंड चार्ट के फॉर्म में भी उसको समझ सकते हैं। तो हमने क्या किया है हमारे पीपीटी प्रेजेंटेशन में, दोनों को बनाया है आपके इजीनेस के लिए, दोनों को बनाया है, टेब्यूलर फॉर्म में और ये डायमंड चार्ट के फॉर्म में। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको इजी लगे, या तो दोनों आप अपने हाथों से अपने पेन और पेपर पे बनाइए ताकि आपको ये याद रहे, और इसको बार बार रिपीट करिए, बार बार रिपीट करिए। और इसी को हमने क्या किया है, और एक प्रेजेंटेशन में हमने इसको हिंदी में भी यहाँ पे लिखा है, हिंदी में यहाँ पे लिखा है। तो आपको दिख सकता है कि जो फर्स्ट हाउस है उसको पूर्व डायरेक्शन दी गई है, सेकेंड हाउस को उत्तर पश्चिमी डायरेक्शन दी गई है, वहीं पे थर्ड हाउस को दक्षिण दिशा, चौथे हाउस को ईशान्य की दिशा, पांचवें हाउस को पूर्वी दीवार दी गई है, वहीं पे छठे हाउस को उत्तर की दिशा, सातवें घर को दक्षिणी पश्चिम दिशा, आठवें घर को दक्षिणी दीवार, नौवें घर को केंद्र यानी कि सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान, वहीं पे 10वें घर को पश्चिमी दीवार,
और 11वें घर को वेस्टर्न वॉल यानी कि पश्चिम की एक दीवार, और 12वें घर को दक्षिणी पूर्व डायरेक्शन यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको अलग अलग 3 प्रेजेंटेशन में काल पुरुष कुंडली के हिसाब से केपी रेड नारी एस्ट्रो वास्तु में जो हर हाउस के डायरेक्शन को बताया गया है, उसको अलग अलग 3 पीपीटी प्रेजेंटेशन से आपको यहाँ पे हमने आपको बताया, इंग्लिश में, हिंदी में, डायमंड चार्ट में और टेबुलर फॉर्म में। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही हमारे एक एक वीडियो जो रिलीज होंगे उसको देखते जाइए, बार बार देखते जाइए और अपने नोट्स बनाते जाइए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।